गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू शिवाजी इंटर कॉलेज। आपको हमने लास्ट क्वेश्चन ये कराया था आपको, तो क्या करोगे आप, डिवाइड बाई एक्स ऑन बोथ साइड। एक्स तो क्या फाइंड करना था आपको फाइंड करना था, आई एफ निकालना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हमें क्या फाइंड करना है, डिवाइड बाई डी एक्स। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी डिवाइड बाई डी एक्स कंप्लीट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड ट्रांसफर करने का एम होता है इस क्वेश्चन से क्या फाइंड करना है, हमें पहले हमें डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे। अगर यहाँ पर अगर डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा हुआ है तो क्या लेट करोगे आप, वहाँ पर एक्स फैक्टर बन गया है, लीनियर अपॉन क्वालिटी का पैटर्न बन गया। तो इसके लिए आपको पैटर्न क्या बताया था, जब आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वल टू फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है तो लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। जो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी इंटर कॉलेज। हम इसके पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर स्टार्ट किया था, जैसे अवकल समीकरण, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन एक लॉन्ग मिलता है। उसके बाद एक क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, तो अप्रॉक्स मान चलिए 8 और 5 और 1, अप्रॉक्स मान चलिए 15 मार्क्स का डिफरेंशियल के आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। तो हमने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में इसका लेक्चर हो चुका है। इस पर हमने कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस किए थे हमने, इसे आपको हमने ऑर्डर डिग्री एक्सप्लेन किया था। फिर हमने आपको बताया था आपको उसमें कैसे हम सेपरेट करते हैं, डिफरेंशियल क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, मीन्स रैबिट सेपरेट मेथड बताया था आपको हमने। और उसके बाद बताया था हमने आपको होमोजीनियस मेथड बताया था। अब कुछ क्वेश्चन हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी देखे थे। उसी क्वेश्चन टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। आपको हमने लास्ट क्वेश्चन ये कराया था आपको, अब इस क्वेश्चन देखते हैं हम। इससे आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फाइंड करना है हमें, इसकी भी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले एम क्या होता है, आपको हमने पहले बताया था, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है आपको पहले उसमें क्या फाइंड करना है, उससे पहले आपको पहले डिवाइड बाई डीएक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर डिवाइड बाई डीएक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो कोई मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाई डीएक्स ऑलरेडी दिया गया है, डिवाइड बाई डीएक्स। आप चेक करिए कि यहाँ से क्या हम एक्स और वाई की वेरिएबल को अलग कर सकते हैं, ये चेक करो। क्या सेपरेट कर पाओगे आप, अभी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करिए इसका फैक्टर कर लीजिए आप। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉमन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई अपॉन वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन डी एक्स, एंड इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन log y plus 1 equal to x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 एंड 1 का इंटीग्रेशन x प्लस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, सिंपल सा था। इसके पहले हमने फैक्टर कर लिया, फैक्टर करने के बाद क्या किया गया, इसको हमने क्या किया, x के टर्म को अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, और y के टर्म को अलग सेपरेट कर लिया, तो इसका बहुत सारे इंटीग्रेशन कर दिया गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है x से डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एस स्क्वायर, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मेरा एम क्या होता है, सबसे पहला मेरा एम होता है उससे हमें क्या फाइंड करना है, पहले डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप पहले डिवाइड बाई डी एक्स वैल्यू फाइंड कर लो, तो क्या करोगे आप, डिवाइड बाई एक्स ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये क्वेश्चन कैसे दिखाई दे रही है, अब ये क्वेश्चन दिखाई दे रही है आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है, क्योंकि आपको हमने बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या बताया था आपको हमने, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये आपको हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताई गई थी। इसे कंपेयर करिए,
तो ये p की वैल्यू 2/x एंड q की वैल्यू x। तो क्या फाइंड करना था आपको फाइंड करना था IF निकालना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको कहते हैं। इसका IF फाइंड करिए। IF होता है e की पावर p dx, e की पावर p की वैल्यू 2/x dx, e की पावर 2 और 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो उसको भी राइट कर सकते हैं, e की पावर लिख सकते हो उसको आप, ये log लिख सकते हैं s स्क्वायर, और e से पता ही e से log हम रिमूव कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से इसकी IF वैल्यू क्या निकल के आएगी, जो IF वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी हमें, 2x स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बताया था, y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू q, और q की वैल्यू फाइंड q है x इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4/4 प्लस का, ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। क्लियर है स्टेप? नेक्स्ट क्वेश्चन, है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका पहला एम क्या होता है, तो आपका पहला एम होता है उससे हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी dy/dx हमें गिवन है। अब ये चेक करो क्या ये सेपरेट कर पाओगे, क्या यहाँ पर क्या x y के टर्म आप सेपरेट कर पा रहे हो, कि x को हम लेफ्ट साइड ले जाए और y को हम राइट साइड ले जाए, क्या पॉसिबल है, कोई पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या होमोजीनियस है, सिंपल होमोजीनियस आपको पैटर्न बताया था हमने वहाँ पर y/x आएगा या फिर या x/y आएगा, और ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, जब कोई फ्रैक्शन ही नहीं है। अगर फ्रैक्शन होता तो एक बार हम चेक करते हैं होमोजीनियस है कि नहीं है। अब ये क्या आपका लीनियर है सॉरी, क्या लीनियर है ये, तो लीनियर होने के लिए यहाँ पे लीनियर होने के लिए आपको 3 टर्म होने चाहिए, 3 टर्म भी नहीं है तो आपको लीनियर भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन आपका है एक्सेप्शनल केस। ऐसा क्वेश्चन केस है ये ना तो आपको लीनियर वेरिएबल है, ना तो आपका होमोजीनियस है, और ना ही आपका क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो केस कौन सा बनता है, आपका केस बनेगा एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन का पैटर्न क्या होता है, जो भी आपको एंगल में गिवन होता है, एक्सेप्शन में क्या होता है, आपको जो भी आपको एंगल में गिवन होगा उसको आप क्या करोगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पर लेट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू v, तो 1 प्लस dy/dx इक्वल टू dv/dx। ये डिफरेंशिएट करना है आपको, हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या करें, यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लो। तो dy/dx की जो वैल्यू होगी dv/dx माइनस का 1 रखिए, तो dv/dx माइनस का 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ कॉस v लिख देंगे, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो dv/dx इक्वल टू 1 प्लस कॉस v। अब क्वेश्चन आपका टाइप 1 बन गया, सेपरेट मेथड, इसको सेपरेट कर दो, v को अलग करिए, s को अलग करिए, तो dv/1 प्लस कॉस v इक्वल टू dx, फिर इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस लॉग v का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 प्लस कॉस v का इंटीग्रेशन होता है, पढ़ाओ अपने फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस v, 1 प्लस कॉस v होता है 2 कॉस स्क्वायर v/2 इक्वल टू, और ds का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो 1/2 कॉन्स्टेंट आउटसाइड कर लेंगे, और 1 कॉस स्क्वायर क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं sec स्क्वायर v/2 इक्वल टू x प्लस c, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो आप क्या लिखेंगे 1/2 10 v/2, क्या आप एंगल भी करते हैं तो आपको 1/2 होगा, ये आपका 2 पर जाएगा, ये 1/2 इक्वल टू x प्लस c, 2 कैंसिल आउट, 10 v/2 इक्वल टू
एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे हम, अब जो हमने वी लेट किया था वी की बेस वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ वैल्यू रखोगे आप ये, तो 10 एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, करंट ट्रांसफर करेंगे तो क्या इन्वर्स से लगा देंगे और यहाँ भी क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं। तो क्लियर है ना। तो जब भी कोई एक्सेप्शन केस आता है तो करना क्या होता है, पहले आप उसको एक्स प्लस वाई को आप तुरंत एंगल को वी लेट कर लेना। एंगल वी लेट किया फिर क्या किया, इसका हमने एस के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, एस का 1 वाई डिवाइड बाई डी एक्स वी डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से क्या किया फिर हमने, यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर क्या किया, हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ से क्या किया हमने, वी को अलग सेपरेट कर लिया और एस को अलग सेपरेट कर लिया। और आप जानते हैं टेक्नोमेट्री में 1 प्लस कॉस वी टू होता है 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2, वही लिख दिया हमने। फिर 2 को आउटसाइड कर लिया और कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो उसको लिख दिया हमने। आगे सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। इसको सॉल्व करना है। तो पहले आपका एम क्या होता है, पहले मेरा एम होता है इस क्वेश्चन से क्या फाइंड करना है हमें, पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करिए डी वाई बाई डी एक्स। सॉल्व करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स माइनस 2xy डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, यहाँ से क्या करोगे आप, इसको लिखेंगे कॉट एक्स माइनस 2xy यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे डी एक्स लिख देंगे। यहाँ से फाइंड करो पहले आप, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy होल अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद हम, हमने तो वो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। अब क्या इसको सेपरेट कर पाओगे आप, देखिए तो क्या आप सेपरेट कर पाओगे क्वेश्चन को आप, तो यहाँ पे एक्स वाई सेपरेट नहीं कर पा रहे। अब ये क्या होमोजीनियस है, ये आपका होमोजीनियस भी नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, बट यहाँ पे डिग्री तो 1 आ रही है ना। डिग्री कैसी आ रही है, पावर इसकी 1 है ना, कॉन्स्टेंट डिग्री है, तो आपका ये होमोजीनियस नहीं है। क्वेश्चन पे क्या बनता है, लीनियर। लेकिन क्या लीनियर का पैटर्न बन गया, क्या आप चेक करो, क्या ये लीनियर का पैटर्न बन जाए, पैटर्न बनेगा कैसे, वो पैटर्न बनाना पड़ेगा हमें। तो उसको लिख सकते हो आप, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, वाई टर्म इधर ले आइए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कंपेयर करिए, मेरे क्वेश्चन बने कंपेयर करिए लीनियर में। यहाँ से जो पी की वैल्यू होगी, पी को क्या लिखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड क्यू की वैल्यू, जो क्यू की वैल्यू होगी तो आपकी होगी कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, इसके में आई एफ निकालेंगे, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे आई एफ। तो आई एफ होता है e की पावर पी डी एक्स, e की पावर p है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका टी लेट करो ऊपर मिल जाएगा, तो 1 अपॉन टी आएगा। इसको लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर
तो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से हमें, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एस स्क्वायर। तो क्या फाइंड किए, ये आपने आई एफ की वैल्यू फाइंड की। क्लियर है ना, पहले आपने डी बाई डी एस फाइंड कर लिया, अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। फिर क्या किया, यहाँ से आपने यहाँ से पी और पी की वैल्यू को सेपरेट कर लिया। तो वो सेपरेट करने के बाद तुमने यहाँ से इसको अगर टी लेट करोगे तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी इसको टी लेट करेंगे तो 2x मिल जाएगा। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, और हमने क्या किया कि टी प्लेस में 1 स्क्वायर पुट कर दिया गया, तो यहाँ से इसी लॉग कैंसिल कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई एफ निकाल लिया। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए तो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला था सोल्यूशन फाइंड करने का, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वाई आई एफ की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू की वैल्यू है, क्यू वैल्यू फाइंड की थी, क्यू की वैल्यू आई थी कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स कैंसिल आउट, देन वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट ऑफ कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। ये इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, लॉग साइन एक्स। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन हम नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब बताइए यहाँ पर क्या ये भी आपकी देखते हैं कि पहचानते हैं ये लीनियर किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपका पहला एम क्या होता है, पहला एम ये होता है कोई भी क्वेश्चन आपका आता है उससे पहले आप एक क्या करोगे, उससे पहले आप डी वाई बाई डी एस की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एस की वैल्यू, एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखिए किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी है, देखिए क्या सेपरेट कर पाओगे इस वाई को, लग रहा है सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ये क्या होमोजीनियस है, यस ये आपको होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है, डिग्री 1 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 है। तो जब हर जगह डिग्री सेम होती है तो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो उसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस इसलिए आपको बताया था हमने कहा था अगर कहीं पे अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो क्या करेंगे आप वहाँ पर वाई अपॉन एस को लेट करोगे। आप क्या करेंगे, वाई अपॉन एस को क्या लेट करोगे, वी लेट करेंगे। तो वाई को क्या लिख देंगे यहाँ से हम, वाई को यहाँ पर वी एक्स लिख देंगे। अब इसका एस के स्पेशल कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, वी इंटू एक्स का 1 प्लस एक्स है, और वी क्या लिखोगे आप, वी क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी वी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर सब्स्टिट्यूट लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, और y की वैल्यू है वी एक्स एक्स माइनस वी एक्स। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर से भी एस कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर से भी हम एस को कॉमन ले लेंगे, तो एस एस कैंसिल कर देंगे। तो आप लिखोगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी और होल अपॉन 1 माइनस का वी। अब क्या करोगे यहाँ पर आप, अब v और s को सेपरेट कर दो, सेपरेट करिए, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस का वी माइनस वी, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर और होल अपॉन 1 माइनस वी। कैल्शियम लिया है तो उसका प्रोडक्ट कर दिया गया, ये वी से भी कैंसिल आउट।
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लो, वी गुणा कर लीजिए, 1 माइनस वी अपॉन वी कॉमन 1 प्लस वी इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी और इक्वल टू डी वी इक्वल टू डी एक्स और इंटू अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स। यहाँ से क्लियर है? क्या किया पहले हमने, ये आपको होमोजेनियस था, तो होमोजेनियस क्या करते हैं उसको, वाई अपॉन एस को अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो वाई अपॉन एस को वी लेट करेंगे, अगर यहाँ पर अगर डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा हुआ है तो क्या लेट करोगे आप, वहाँ पर आप एक्स अपॉन वाई को लेट करेंगे। ठीक, इसको वी लेट कर लिया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट किया, वी इक्वल टू हो गया वी एक्स। फिर क्या किया हमने यहाँ पे एस के स्पेक्ट में इसको क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएट किया, तो डी वाई वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वी फर्स्ट फंक्शन, एक्स का सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, वी करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या इसकी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने लिखा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, वाई के जगह प्लेस में क्या लिख दिया हमने, वी एक्स लिख दिया यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे एक्स प्लस वी एक्स माइनस वी एक्स। फिर क्या किया यहाँ से हमने, यहाँ से इससे हमने क्या किया, कॉमन लिया है, क्या कॉमन लिया है, यहाँ से हमने एक्स को कॉमन ले लिया है, जब एक्स कॉमन लोगे आप एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आगे स्टेप आ गई। अब वहाँ पर वी को सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या किया यहाँ पर कैल्शियम लिया है, कैल्शियम जब लोगे 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर और वी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या किया हमने, इसको सेपरेट किया। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड कर दो। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए भी अगर हमेशा अगर वी लेट करते हैं, अगर वी लेट करोगे अगर आप 1 माइनस वी, इसको 2v प्लस 1, बट वहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करो उसको आप, यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, कौन सा पैटर्न बन गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का पैटर्न बन गया। तो इसके लिए आपको पैटर्न क्या बताया था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, 1 माइनस वाई इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन को सिखाया हुआ है, जब भी अगर ऊपर लीनियर क्वेश्चन बन रही है और डिनोमिनेटर में कैसे क्वेश्चन बन रही है, अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है तो उसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। तो सॉल्व करिए, 1 माइनस वी इक्वल टू ए 2v प्लस 1 प्लस बी, 1 माइनस वी इक्वल टू 2ab प्लस ए प्लस बी। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड करिए, a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 2a इक्वल टू माइनस का 1, तो a की जो वैल्यू आएगी -1/2 आएगी, तो a की का वैल्यू -1/2 है, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लो, a प्लस b इक्वल टू 1, a की वैल्यू -1/2 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 प्लस 1/2, तो b की यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी तो क्या मिल जाएगी हमें, वो हमें 3/2 मिल जाएगी। तो क्या किया, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने a और b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब जब यहाँ से आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, सही चेक कर लो, 1 माइनस b 2ab प्लस a प्लस b, a प्लस b इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट a प्लस b है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या लिखा हुआ है 1 है, और यहाँ से कंपेयर करोगे 2a इक्वल टू -1 होगा यहाँ पर। ये जब कंपेयर करेंगे, ये आपका निगेटिव है तो माइनस में, ठीक है, तो आपका क्या लिखा माइनस, a प्लस बी इक्वल टू 1। अब क्या किया, यहाँ से आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जब आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूट करिए, तो आप a के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, -1/2, तो आप वैल्यू आएगी 1 माइनस वी इक्वल टू -1/2 2v प्लस 1 एंड जो b की वैल्यू है वो 3/2 ठीक है।
देखिए, तो आप इसको कॉपी सकते हो आप ये, देखिए, देखिए, तो क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस वी की प्लेस लिख देंगे -1/2 2v प्लस 1 प्लस 3/2 होल अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी डी इक्वल टू, अब 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन, वही बाद इंटीग्रेशन करेंगे, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको सेपरेट कर लो पहले आप, सेपरेट करिए, -1/2 2v प्लस 1 होल अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी डी वी प्लस 3/2 डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद हम, देखिए, अगर इसको डिनोमिनेटर को टी लेट करते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर मिल जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/2 1 टी है और 1 टी से तो लॉग टी, -1/2 पहले हम इसको लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 3/2। अब नीचे क्या बन रही है कि ये कॉर्टिक बन रही है, और कॉर्टिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी। अब क्या करूँ यहाँ पर, वी कॉफिशिएंट 1 का हाफ, वी कॉफिशिएंट 1 हाफ करिए 1/2, तो 1/4 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना, 1/4 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वल टू, अब 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, बोल करिए -1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 3/2 डी वी अपॉन, तो राइट कर सकते हैं v प्लस 1/2 का क्या लिख सकते हैं इसको, होल स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, कैसा फॉर्मूला बन रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, सॉरी 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, तो लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो आपको मिलेगा -1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 3/2 होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई होना है 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब इंटीग्रेशन क्या बनाते होंगे, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। देखिए, ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मैंने पूरा एक साल निकल गया है 11th का, और फिर क्लास 12th में भी आते हैं, पूरा एक साल निकल जाता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अभी भी बच्चों को याद नहीं होते हैं। उसका एक ही रीजन याद करने का, उसका एक तरीके से फॉर्मूला याद कर सकते हो, बस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चन क्या करो, जो